सो वेलकम बैक टू द स्ट्रेंड डॉक्टर चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एम्प ड्रग के यूजेज पर, यानी कि एएमपी ड्रग या 5 एम्प एज कॉमनली सोल्ड। एंड इस ड्रग के बारे में मैं स्पेसिफिकली अभी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी काफ़ी सारे पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स ऑलरेडी चल रहे हैं इंडिया में। स्पेशली आई थिंक नवंबर और दिसंबर में ऑलरेडी काफ़ी जगह पे डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स हो चुके हैं। जनवरी में भी डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स ऑलरेडी हो रहे हैं एंड एट सम प्लेसेस स्टेट कॉम्पिटिशन्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग सीजन ऑफ कॉम्पिटिशन्स ये वीडियो मेरे को लगा कि ये सही टाइम होगा इस वीडियो को प्रेजेंट करने का। तो एम्प बेसिकली होता क्या है? एम्प इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या ऑल्सो कॉमनली नोन एज 5 एडेनिलिक एसिड। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कई सेल्यूलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में, आरएनए सिंथेसिस में, और ये इंटर कन्वर्जन में भी काम आता है एटीपी और एडीपी के साथ। इसका प्रोसेस मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा किस तरह से होता है ये। और ये मोस्टली ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होता है, नेचुरली अकरिंग होता है बॉडी में। अब इसका मैं बेसिक प्रोसेस और फंडा आपको समझाता हूँ कि किस वजह से इसका यूजेज इतना कॉमन है और किस वजह से ये इतना ज़्यादा हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है आपके वर्कआउट के टाइम पर या आपके लिफ्ट परफॉर्मेंस के टाइम पर। और ये शॉर्ट टर्म होता है ऑब्वियसली, लेकिन ये किस तरह से परफॉर्म करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब एटीपी क्या होता है? वो एक एनर्जी यूनिट होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें होते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। इसका जब ब्रेक डाउन होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से निकल जाता है तो हमें मिलता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड होता है वापस से क्रिएटिन फॉस्फेट से, तो हमें मिलता है वापस से एटीपी। लेकिन अब फॉस्फेट सोर्सेज तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन जो एडिनोसिन ग्रुप है वो लिमिटेड होता है और वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है हर इंडिविजुअल में। तो जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है उसको तो आप वापस से सप्लीमेंट कर सकते हो, जो कि आप अपना क्रिएटिन लेते हो उसके थ्रू, लेकिन वो आपके एटीपी जो एडिनोसिन ग्रुप्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए हमारा वहाँ पे क्रिएटिन का रोल आता है, जो कि काफ़ी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ बूस्ट देता है और कुछ लोगों में वो रिस्पॉन्ड करता है, कुछ लोगों में नहीं करता है, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एडिनोसिन अवेलेबल फॉर बाइंडिंग। लेकिन अब एम्प सप्लीमेंट्स क्या करते हैं? वो एडिनोसिन को प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, वो मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका एएमपी बॉडी में जाता है और जब उसको 2 फॉस्फेट ग्रुप्स मिलते हैं तो वो एटीपी क्रिएट करता है। तो एटीपी हमारा यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, जिस वजह से हमें हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी मिलते हैं, क्योंकि हमारे एडिनोसिन ग्रुप्स को वो इंक्रीज़ कर देता है, एडिनोसिन फॉस्फेट ग्रुप्स को इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन मोनोफॉस्फेट ग्रुप्स को। तो बॉडी के अंदर जब वो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स ढूंढते हैं और कंबाइन करते हैं तो हमें एटीपी मिलता है, जिससे कि हमें हाई बर्स्ट्स ऑफ एनर्जी मिलते हैं अपॉन यूजेज ऑफ दिस ड्रग। तो अब एम्प के सप्लीमेंटेशन से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? तो वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स सॉर्ट ऑफ जो लोग सीख करते हैं और जो उन्हें मिलते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। एक तो ये एक पोटेंट वेसोडाइलेटर होता है, मतलब कि जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनको ये ओपन अप ज़्यादा करेगा, मतलब ब्लड फ्लो आपका इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। और इस वजह से सर्कुलेशन जो आपके स्केलेटल मसल्स में है और कार्डियक मसल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है इसके वेसोडाइलेटिंग इफेक्ट की वजह से। और उस वजह से जो ब्लड न्यूट्रिएंट अपटेक जो होता है और आपका ओवरऑल जो आपका एनर्जी अपटेक होता है वो मसल टिश्यूज़ में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। फिर ये उसके साथ साथ फटीग और क्रैम्पिंग को भी कम करता है, बिकॉज वेसोडाइलेशन की वजह से जो वेस्ट होते हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, वो भी आपका ईजीली वापस रिमूव होता है, फास्टर रेट होता है उसके रिमूवल का। फिर वो आपका हार्ट स्ट्रेन को भी प्रिवेंट करता है। और आफ्टर स्ट्रेनस एक्सरसाइज, तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज के बाद जो आपको फटीग फील होता है उसको भी रिड्यूस करता है। और ये अगर आप क्रिएटिन ऑलरेडी सप्लीमेंट कर रहे हैं और उसके साथ एम्प यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही पोटेंट कॉकटेल बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, ये क्रिएटिन किस तरह से इसको और हेल्प कर सकता है इसके इफ़ेक्ट्स को बूस्ट करने में। तो अब मैं बात करूँगा इसकी डोजेज के बारे में। तो अब मैं जब डोजेज की बात कर रहा हूँ तो ये याद रखिए कि ये ह्यूमंस में तो लीगल है ही नहीं इसको यूज़ करना,
और ह्यूमंस में इसका कोई भी एडवाइजेबल डोजेज नहीं होता है until unless it is used for some diseases such as shingles, बट उसका डोजेज भी कंट्रोवर्शियल है, उसका भी कोई फिक्स्ड डोजेज नहीं है एज सच। लेकिन अब मैं जो डोजेज की बात करूँगा वो हॉर्सेस के लिए है, एंड दिस इज़ अ ड्रग विच इज़ गिवन टू हॉर्सेस। जब आप इसको सर्च करोगे नेट पर तो आपको पता चलेगा कि ये हॉर्स के सप्लीमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी रेस में उनको बेटर परफॉर्म कराने के लिए, उनको फास्टर परफॉर्मेंस देने के लिए। एंड उसका डोजेज जब आप सुनेंगे तो आपको और शॉक होगा, क्योंकि इट इज़ गिवन जस्ट 2.5 ml पर 100 kg ऑफ ए हॉर्सेस बॉडी वेट, एंड 4 to 6 hours बिफोर उनके किसी रेस या कोई भी हार्डवर्क उनको अगर कुछ कराना होता है तो उससे पहले भी दिया जाता है। यार कट इट, क्या कर रहे हैं आप? अरे अब यही सेम डोजेज अराउंड 5 ml तक लोग इसको अपने बॉडी पर यूज़ करते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस। इमेजिन, ये डोजेज जो मैंने आपको बताया था हॉर्सेस के लिए था, वो भी उनके पर 100 kg बॉडी वेट के लिए। अब ये सेम डोजेज एक ह्यूमन यूज़ करता है, वो भी 5 ml तक, नॉट इवन 2.5, दे गो अप टू 5 ml। और जितना इसका यूजेज बढ़ाते जाते हैं उतना एडिक्शन होता जाता है, उसका इफ़ेक्ट्स कम आने लगते हैं, तो लोग उसका डोजेज इंक्रीज़ करते जाते हैं। सो यू कैन ऑलरेडी थिंक कि ये कितना डेंजरस हो सकता है बॉडी के लिए। तो जहाँ तक मैंने अब जैसे डेंजर्स की बात की, तो मैं अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बता देता हूँ। और ये साइड इफ़ेक्ट्स सुनने में भले ही आपको कितने भी नॉर्मल लगे, बट दीज आर वेरी 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 सीरियस। और इतने सारे रिपोर्ट्स हैं अनऑफिशियली जो सुना गया है कम्युनिटी में कि कितने सारे डेथ्स हुए हैं इससे, यंग टीनेजर्स के, यंग पावर लिफ्टर्स के, जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग दैट टेम्परेरी बूस्ट और फॉर द वर्कआउट एट द जिम। बहुत सारे मैंने अपने फ्रेंड्स से काफ़ी सारे इसके बहुत ख़राब सीन्स भी सुने हैं, मैं वो मेंशन भी नहीं करना चाहूँगा अभी यहाँ पर। एंड दिस एडिक्शन इज़ मैसिव, एंड इसका एडिक्शन काफ़ी स्प्रेड है, एंड इसको बिल्कुल भी कवरेज नहीं मिली है कहीं पर भी। इसको ना मीडिया कवरेज मिलती है, ना कम्युनिटी में इसके बारे में कोई बात करता है, एंड दिस इज़ रियली सैड। तो एनीवेज़ मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। वो ये है कि आपका एज़ यूजुअल जैसा कि इसका एडिक्शन आपको डेवलप हो जाता है, तो अगर आप इसको यूज़ जब नहीं करते, या जब आपका सपोज ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, आप यूज़ कर चुके हो ड्रग को, तो उसके पोस्ट वर्कआउट आपका जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हाईली डिक्रीज़ हो जाते हैं। आप पूरे दिन पड़े रहोगे सोफ़े पर, या पूरा दिन आप सोते रहोगे, आपके अंदर लेथार्जी आ जाएगी, या आपके अंदर बिल्कुल भी पर्पस नहीं बचेगा किसी भी चीज़ को फुलफ़िल करने का विदाउट द ड्रग। आप एक लेवल के बाद इसके लिए इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाओगे कि आप इसको बेसिक चीज़ों के लिए भी अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ करने लगोगे। इनफैक्ट इसके लिए बोला जाता है कि अबाउट अगर आप वीकली 3 times भी इसको अगर यूज़ कर लो तो आपको इसका एडिक्शन डेवलप होने में देर नहीं लगेगी। इनफैक्ट लोगों को 1 time यूजेज पर भी इसका एडिक्शन डेवलप हुआ है। एंड इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज जो आपको देखना चाहिए और जो आपको डिस्करेज करना चाहिए इसको यूज़ करने से, वो ये है कि ये मसल बिल्डिंग में 1% आपकी हेल्प नहीं करेगा। इट इज़ जस्ट लाइक अ सुपर प्री वर्कआउट, आई कैन से। इट कैन गिव यू क्रेजी पम्प्स फॉर द टाइम बीइंग, इट कैन गिव यू क्रेजी इफ़ेक्ट्स ड्यूरिंग द वर्कआउट, बट इससे आपके मसल बिल्डिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, आपको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड ऑन द लॉन्ग रन जब आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस, आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाएंगे, तो आप डिटेरिएट ही करोगे। इस ड्रग से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा लॉन्ग टर्म। ऑल्सो इससे हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि एज़ यूजुअल ये आपके कार्डियक मसल्स पे भी एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर दिक्कत आएगी ही इसके ओवर यूजेज से। एंड इससे गाउट जैसी डिजीज़ेज़ भी कॉज होती हैं। सो दिस वाज द टेक आई हैड ऑन AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ड्रग के बारे में। एंड ये वीडियो मैं पहले डालने वाला था, अबाउट लाइक आई थिंक 1 महीने से मैं इसको प्लान कर रहा था डालने का, बट मैंने थोड़ा वेट किया बिकॉज मैं चाह रहा था कि जब सीज़न शुरू हो लिफ्टिंग का
तब आई थिंक बेटर रीच मिले इस वीडियो को. होपफुली अगर इससे 10 या मैं तो बोलूँगा अगर 100 लोग भी ये वीडियो देखते हैं और इसमें से अगर 10 लोग भी अवेयर हो जाते हैं और वो आगे स्प्रेड करते हैं इस मैसेज को, then it will be a great help for the whole community of lifting in general, not just powerlifting. So and it is screened better, I will say. इसकी स्क्रीनिंग बेटर होनी चाहिए इवन छोटे लेवल के कॉम्पिटिशन्स पे जैसे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट. आई नो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कम्युनिटी में. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो. साइनिंग आउट, द स्ट्रेंथ डॉक्टर.